बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 9 घर्षण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं। और सबसे पहले क्या है बच्चों, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच, और ये खाली स्थान यहाँ पर भरना है, का विरोध करता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिख सकते हैं खाली स्थान में लिखेंगे गति। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, गति का विरोध करता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पर ख है, घर्षण पृष्ठों के और फिर खाली स्थान है पर निर्भर करता है। तो खाली स्थान में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चिकनेपन पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है बच्चों, ग घर्षण से और फिर खाली स्थान है उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है बच्चों, आप लिखेंगे यहाँ पर ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद अगला है बच्चों, घ कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या लिखेंगे, कम। देख रहे ना आप यहाँ पर, कम हो जाता है। इसके बाद अगला है बच्चों, ग सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से और फिर खाली स्थान है होता है। तो क्या होता है, कम। क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आइए देखते हैं, फिर है दूसरा प्रश्न। चार बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, चार ऑप्शन है आपके लिए, लोटनिक स्थैतिक सर्पी। ख है लोटनिक सर्पी स्थैतिक, ग है बच्चों स्थैतिक सर्पी लोटनिक, और घ है फिर सर्पी स्थैतिक लोटनिक। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सही व्यवस्था का चयन आपको करना है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं ग वाला बिल्कुल करेक्ट है, स्थैतिक सर्पी लोटनिक, और आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो क्या होगा, आप देख सकते हैं, क्या है आपके लिए, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। अगला ऑप्शन है बच्चों ख वाला, समाचार पत्र, तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। इसके बाद अगला है ग तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। और इसके बाद घ है बच्चों, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया, समाचार पत्र। तो आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। इसमें आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर में लिखेंगे ग वाला बिल्कुल करेक्ट है, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं चौथा प्रश्न है। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं, यदि हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो आप जो है उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाती है तो इस गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि चिकने पृष्ठों में बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे से भीतर धंस जाती हैं। इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है। चूँकि घर्षण बल कम होता है इसलिए फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर छठा प्रश्न आपके लिए, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी कि स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो जानते हैं बच्चों आप स्पाइक्स के बारे में, क्यों पहनते हैं खिलाड़ी कीलदार जूते। उत्तर में आप लिख सकते हैं
खिलाड़ी कीलदार जूते यानी कि स्पाइक्स इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आता है फिर आपका 7वां प्रश्न है, इकबाल को हल्की पेटी धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो जानते हैं आप बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है और लगाया गया बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण बल अधिक होगा। चूंकि भारी पेटी का धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर घर्षण बल अधिक अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आता आपके लिए 8वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो जानते हैं आप ऐसा क्यों होता है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन अथवा फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। उदाहरण के लिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। आई बात समझ में बच्चों? इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और इसके बाद फिर शुरू होता है आपके लिए 9वां प्रश्न है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे घर्षण शत्रु है, घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न हैं और क्या क्या है पॉइंट बनाकर लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, और सेकंड लिख सकते हैं बच्चों घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग, घर्षण मित्र है, घर्षण अनिवार्य है। आई बात समझ में? क्योंकि, और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों। फर्स्ट लिखेंगे यदि घर्षण न हो तो चलना नामुमकिन है, सेकंड लिखेंगे यदि घर्षण न हो तो लिखना नामुमकिन है, और इसी प्रकार थर्ड लिखेंगे आप यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। अगला लिखेंगे बच्चों यदि घर्षण न हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता आपका 10वां प्रश्न है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। आपने देखी होगी ना, जैसे नौका होती है तो ऐसी क्यों बनाई जाती है बच्चों उसकी आकृति। उत्तर में आप लिखेंगे जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय होती है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, साथ साथ याद भी करते रहे बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और उन्हें अच्छे से याद करें। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखते रहे अपने कक्षा 8 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।